Hello बच्चों, let's see this question and here this question say distinguish between reserve forest, protected forest and unclassed forest। यानी कि आपको रिजर्व फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में और अनक्लास फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टिंग्विश है वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट। मैं लिख देती हूँ, की कॉन्सेप्ट है आपका difference between reserve, protected and unclassed forest। ठीक है, वही बेसिकली क्वेश्चन में जो बोला है हम वही देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हम डिफरेंस जानेंगे बिटवीन द रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट। कई बार क्या होता है पेपर में क्या पूछ लेगा कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिफरेंस बताइए, तो आपको ये अनक्लास वाला पोर्शन नहीं लिखना है। कई बार पेपर में क्या बोलेगा कि डिफरेंस बताइए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में और अनक्लास फॉरेस्ट में, तो आपको रिजर्व फॉरेस्ट वाला पोर्शन नहीं लिखना रहेगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको बस अपना आंसर करना है। तो हम यहाँ पर तीनों के ही बीच का जो अंतर है वो देखेंगे। रिजर्व फॉरेस्ट के बच्चे अगर हम बात करें तो दे आर परमानेंटली ईयरमार्क ईदर फॉर द प्रोडक्शन और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये परमानेंटली इनको अमार्क करके रखा जाता है कि ये प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, इनको कभी भी ओपन नहीं किया जाएगा नॉर्मली लोगों को एंट्री करने के लिए, प्रोटेक्टेड होते हैं। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं ये कौन से होते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। इनको किसी भी आगे आने वाले डिप्लेशन से बचाया जाता है। यानी कि डिप्लेशन मतलब कोई भी खतरा जैसे है। अब डिप्लेशन का बेसिकली हिंदी में मतलब होता है शरण होना। शरण मतलब किसी चीज़ की कमी आना, किसी चीज़ में घटाव होना जो कि नेगेटिव होते हैं, तो उसको रोकता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, फर्दर डिप्लेशन को रोका जाता है। और जो अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं ये कौन से होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट और वेस्टलैंड। यानी कि ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो किसी की पहुंच से बाहर होते हैं, वेस्टलैंड होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, वेस्टलैंड होते हैं बिल्कुल। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो मोर देन 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। 50% फॉरेस्ट हमारे रिजर्व हैं, गवर्नमेंट उस पर किसी भी तरीके की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करती है, बिल्कुल रिजर्व हैं वो। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यानी कि 1/3 जितने भी फॉरेस्ट है हमारे पूरे टोटल 1/3 मतलब टोटल फॉरेस्ट का 1/3 पोर्शन जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। एंड दे कंसिस्ट ऑफ ओनली 16% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। और हमारे जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 16% सिर्फ अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट वेस्टलैंड कम है। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इसको सरकार खुद रेगुलेट करती है, खुद कंट्रोल करती है रिजर्व फॉरेस्ट को। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो दे आर ऑल्सो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, इसको भी सरकार कंट्रोल करती है। लेकिन जो अनक्लास फॉरेस्ट है इनका क्या होता है, दे आर ओन बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं उनके अपने खुद के जो फॉरेस्ट हो सकते हैं उनको वो खुद से अपने इंडिविजुअली प्राइवेट तरीके से रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो वेस्टलैंड होते हैं उनको प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए गांव वगैरह से अगर आप संबंध रखते हैं तो आपका खुद का एक छोटा सा खेत होगा, आपके आजू बाजू के लोग तो जाके उस खेत में खेती नहीं कर लेंगे, या उस खेत में जाके घूम तो नहीं सकते वो लोग ऐसे ही फालतू में, है ना, किसी पर्पज से जाएंगे या फिर आपसे पूछ के जाएंगे। तो वो इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट हो गया है, इनएक्सेसिबल लैंड हो गया आपका। तो वो और कई बार कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो दलदल वाली होती है, तो वो तो किसी काम की नहीं होती, वेस्ट होती है। तो वेस्ट लैंड और इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है, जिनको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अगर किसी का नहीं है तो गवर्नमेंट देखेगी, वरना अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का है तो वो उसकी रक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ओन करेंगे उसको। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं तीनों फॉरेस्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।